हेलो हेलो, मैं फिर से आ गई। पेपर ही कुछ बहुत ज़्यादा ऊट पटांग सा हो गया यार। और 25 का पेपर इतना टफ था कि मैं तुरंत एकदम चुल मचा था मेरे को कि अब तो मिला के रहूँगी भाई। और मिलाया मैंने, आते ही मैंने पहले मिलाया, लेकिन इस बार मेरा मन ही नहीं कर रहा है। और देखो, अगर मैं मिलाऊंगी तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगी अपने मार्क्स, लेकिन मैं मिलाने का मन कर रहा है, मन कर भी रहा है तो मन डर जा रहा है क्योंकि हिम्मत नहीं कर रहा। क्या बोलती हूँ मैं, ये है कि पेपर सही में बहुत ज़्यादा ऊट पटांग हो गया है। मतलब क्या बोलूँ मैं, इसको टफ़ बोलूँ, पता है इतनी सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही है कि मैं एक एक करके कैसे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं फिर भी मैं करूँगी। और दिक्कत ये है ना कि पेपर सबको टफ़ लगा तो ये सबको पता है कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। फिर लग रहा है ना कि यार 15 मिनट बढ़ाया भी तो है, बायो भी तो ईजी किया है, ठीक है। फिर तीसरी बात ये लग रही है कि 2025 में क्या किया था उन्होंने, बस कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में टफ़ डाले थे, ठीक है, रियल टफ़ जिसको बोलते हैं, वो कभी किसी से नहीं हिलेगा ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा डाला था। लेकिन इसमें क्या किया है बहन का भाई, ये क्या है, ये सब के सब इतने लंबे लंबे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों, हर क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा है। मेरा 25 का पेपर इसलिए ख़राब गया था क्योंकि मैं हूँ पहले फिजिक्स करने वालों में से, पहले फिजिक्स करती हूँ फिर केमिस्ट्री करती हूँ और बायो सबसे पहले। तो उस बार मेरा फिजिक्स ही इतना टाइम ले गया, इतना डिप्रेस्ड कर गया मेरे को कि केमिस्ट्री के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो 12 मिनट में मैं केमिस्ट्री करके आई थी। ये पेपर ऐसा पहला पेपर है मेरी लाइफ का जिसमें मैंने पूरा का पूरा 3 आवर्स 15 मिनट्स मैंने यूटिलाइज़ करा है। मतलब समझ रहे हो, मैं पूरा एंड मोमेंट तक मैं आई वॉज कैलकुलेटिंग थिंग्स, ठीक है। मैं ये नहीं कि बस मैं बैठ गई हूँ या फिर पूरा का पूरा मेरा टाइम लगा। एक तरह से कहो तो टाइम कम पड़ा है मेरे को, और टाइम कम पड़ा है ये नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे को टाइम दे भी दे फिर वो क्वेश्चन में से नहीं होगा, मेरे को इतना पता है, तो मैं नहीं बोलूँगी टाइम कम पड़ा है। मतलब ऐसा मैं अपने आप को मिथ में नहीं रखूँगी, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि टाइम सही में कम पड़ा है। सही में टाइम पर लग रहा था कि थोड़ा रुक जाओ यार। बट फिजिक्स ने सही में मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मतलब क्या बोलूँ उसको, मैं 25 से टफ बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्योंकि 25 में था कि कुछ क्वेश्चन डाले थे, वो जो सरफेस टेंशन का ग्राफ दे दिया था, ये दे दिया था, वो दे दिया, वो ऐसा क्वेश्चन डाला था, ठीक है। लेकिन इस बार ये क्या किया, हर क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा, हर क्वेश्चन, एक तो ग्राफ काफ़ी अच्छे ग्राफ भाई, ग्राफ वाला पार्ट मेरा इतना स्ट्रॉन्ग, ये इन्होंने ग्राफ में खेला है। सही में भाई टफ़ तो था, फिजिक्स टफ था। ये जब कर रही थी ना तो मुझे कि भाई प्लीज़ इसमें 360 आ सकते हैं। बट जब मैं घर पे आई ना, मैंने कुछ पलटा जिसमें मैंने स्टार मार्क कर रखे थे, तो ये आई वाज लाइक ख़राब कर दी यूँ। चल देखते देखते मैंने इतनी सारी गलतियाँ पकड़ी हैं, इसमें भी गलत हैं, इसमें भी गलत, ऐसे गलतियाँ पकड़ी है। मैं कर रही थी पेपर तब तो लगा क्या ईजी है। इसमें 360 में पहली बार जीवन में 360 में से 360 लेके आऊँगी भाई, बट नहीं लग नहीं रहा है, क्योंकि आते ही मैं पहले ऐसे देखने लगी, गया, ये भी गया। तो हर पेज पे गया हो रहा था मेरा, और मैं गई, सही में गई। और मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री शायद मेरी अच्छी जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री सही में, मतलब बोल रहे हैं लोग कि टफ था, अच्छा खासा पेपर बनाया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी जाएगी। अच्छी मतलब मेरे लिए 100 नंबर भी अच्छा हो सकता है या 150 नंबर भी, तो कैसे पता। तो इसीलिए फिजिक्स बहुत गंदा गया यार। एक तो पता है ग्राफ मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, कि मुझे ग्राफ दे दो भाई, कहीं से दे दो, आई विल डू इट, ठीक है। लेकिन नहीं पल्ले पड़ा मेरे को इस बार, एकदम पल्ले नहीं पड़ा। क्या ग्राफ था भाई, तुम क्या ये क्या क्वेश्चन है भाई। एक तो हर क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों दे रहे हैं। ये जो मेरा 70 था कोड 70, ठीक है। और देखते ही, और पहले तो सबसे अच्छी बात बताओ क्या हुई, जितने भी न्यू पेपर काट रहे थे वो जब दिखा रहे थे ना कि रेड पेपर है, पूरा वो कॉपी अच्छे से किया है, लेकिन ग्रीन में आया है। लेकिन क्या पता पेपर, ये तो पैक होने के बाद का प्रोसेस है ना, कि ग्रीन में आया है तब वो नहीं चोरी हुआ है, लेकिन उससे पहले तो हो सकता है ना, समझ रहे हो। तो इससे पहले हुआ होगा डेफिनेट, आई डोंट नो। मुझे लग रहा है इतना हर जगह इतना अनसर्टेनिटी है सिस्टम में कि यू कांट बी श्योर कि, तो मुझे ऐसा, मैं मान चुकी हुआ ही होगा, रहने दो, ठीक है। जिनके नसीब में आया होगा वो पेपर, सो आई एम नॉट डाइंग फॉर इट। 20 कोड का, जिसमें वो पी और क्यू पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस दे रखा है, एरिया दोनों का दे रखा है, मेरे को कुछ क्लिक ही नहीं किया, मैं एकदम ब्लैंक। करूँ क्या इसमें, आई नो कि बट नॉलेज लगेगा इसमें, आई वॉज एकदम ब्लैंक। ये जबकि मेरे पेपर का सेकेंड क्वेश्चन है। और एक कि क्या रेजिस्टेंस ये, एक तो पता है वो जो जैसे 25 में नहीं हुआ था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि पहली लाइन पढ़ी, तुम जब तक लास्ट लाइन तक पहुँचो पहला भूल जाते हो, वैसा ही मेरे साथ इस बार हुआ। ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये 6 नंबर, ये वाला डायग्राम वाला मेरे साथ ऐसा है। मतलब
मैं 25 में जो गलती की वो इस बार नहीं करूँगी। मैं 25 में वो गलती की कि मैं एक क्वेश्चन पे ईगो हर्ट हो रहा था, जैसे कि मेरा हर एक क्वेश्चन पे आई वाज गिविंग ऑल माय टाइम कि इसको तो मैं जान जी जान लगा के करूँगी, बट मैंने सोचा कि जो आ रहा है करके निकलो। पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पेज स्किप हो जाए, पूरा पेपर ही स्किप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा क्वेश्चन करना है हमको, एक बार देखना है नज़र। तो भाई सबसे ज़्यादा दुख मुझे ग्राफ वाले क्वेश्चंस का है कि यार मैं वो क्यों नहीं कर पाई यार, बहुत ख़राब बहुत ख़राब करते हैं। सलेटेंट का शो आया है, मैं कैसे देखती हूँ अब, लेकिन मैं सोच रही हूँ वही देखने का, लेकिन मेरा मन वो भी नहीं करने का कर रहा है। मैं करूँ क्या, तो वीडियो बना रही हूँ। एवरी क्वेश्चन वॉज टाइम कंज्यूमिंग। मतलब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि तुम पढ़ो करो, वो जो एक बार होता है ना वन लाइनर होते हैं कि पढ़ा करा, वो इस बार कुछ नहीं था। इसमें हर क्वेश्चन लग रहा है कि भाई प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन पे ऐसे लग रहा है एफर्ट डालना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि देखते ही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए, जैसे बायो में होता था। केमिस्ट्री वॉज गुड, वेरी गुड, मतलब अच्छा लगा मेरे को कि काफ़ी हर क्वेश्चन एफर्ट मांग रहा है। ऐसा लेती हूँ बायो ख़राब गया मेरा, ठीक है। देखो बात ये है कि हम श्योर नहीं हैं कि कैसा है गया है पेपर, कैसा मतलब कैसा है पेपर। हम ये भी श्योर नहीं हैं कि मेरा कैसा गया है, क्योंकि देखो जब 25 का पेपर दे के आए थे तभी तो हम रो रहे थे ना, लेकिन फिर भी 25 नंबर 5 क्वेश्चन अगर सही करके आते तो हो जाता, ठीक है, बीत गया है। और मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट थी कि अब तो भाई मैं जीवन में ये सिलेबस तो नहीं पढ़ना है मेरे को। तो आते ही नीट देने के बाद ही मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया, चालू की थी रील्स स्क्रॉल करना, बेटी नीट का डेट आ गया। अब मैं क्या करूँ, अब मेरा स्क्रीन टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा के शॉर्ट्स, स्नैप पे भी शॉर्ट्स, हर जगह शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स। तो मेरा पूरा पढ़ी नहीं हूँ। बात ये है मेरी कि मैं सही में 1 महीने पूरे नहीं पढ़ी हूँ। तो इसी बात का मुझे शर्म आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी मानसिक स्थिति क्या थी उस वक्त और अभी भी क्या है मैं ही जानती हूँ। बट एक बात का ये रिलीफ है, भगवान एग्ज़ाम ख़त्म, इस बात का एग्ज़ाम ख़त्म, जैसा गया अब जो होना होगा होगा। मैं भगवान के ऊपर छोड़ रही हूँ भाई, जो होना होगा होगा। वो अब मैं OMR नहीं चेंज करके आ सकती, अब भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ भी नहीं सकती, और मौका मिलता फिर भी नहीं पढ़ती। मेरे को 1 वीक और ज़्यादा मिलता ना, फिर भी मैं नहीं पढ़ती। मन ही नहीं है मेरा, मैं कहाँ से पढ़ूँ भाई, मन नहीं है मेरा, हो गया मेरा। तो और एक बार नया कलर, इतनी बार पेपर दे ली लेकिन ग्रीन कलर नहीं मिला था देखने को, लेकिन ग्रीन कलर मिल गया। सो आई एम डिप्रेस्ड क्योंकि LN में बहुत ग्रीन कलर देख चुके हैं, तो ग्रीन कांट इम्प्रेस मी। एग्ज़ाम क्या, अब देखते हैं। ये एग्ज़ाम ही था कि मॉक था, क्या पता सेकेंड मॉक हो, फिर और डिप्रेस्ड, मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी झंड एकदम। सिंपल बात यह है कि पेपर मेरा अच्छा गया नहीं है, एकदम अच्छा नहीं गया। हंसने पे मत जाना। वेट करने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं, तो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। मतलब एटलीस्ट भले ही जैसा जाना था गया, पेपर गया तो सही। 1 महीना जो मेरी हालत ख़राब, और एग्ज़ाम से पहले हो गया मेरे ईयर लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे वाउंड सा हो गया था मेरे ईयर में, और काफ़ी गंदा सा हुआ था। कल आज जैसे कि आज 2 बजे पेपर था ना, तो कल 1 बजे के आसपास मेरे को फीवर आ गया, वो भी तगड़ा वाला, मतलब बेड से उठ नहीं पा रही थी, ऐसा वाला। उससे पहले मेरे पीरियड्स आ गए, बस क्या फ़ायदा। अब पछतात का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि चिड़िया मैं ही हूँ, मैं ही अपना खेत खुद चुगी हूँ बट कोई नहीं। बट बात यह है ना कि हमको 1% रिग्रेट भी नहीं है ख़राब जाने का। पता है क्यों? क्योंकि हम अपना मानसिक हालत जानते हैं। इतना जो सुसाइड वगैरह देख रहे हैं ना, पेपर दिए हैं, वो बहुत सबसे बड़ा उपलब्धि है हमारा। तो हमको रिग्रेट नहीं है कि ख़राब गया है या कैसा भी गया है, तो इसीलिए हम मिला भी नहीं रहे, क्योंकि हम छोड़ दिए भाई। अब हम छोड़ दिए, अब जो होना होगा देख लो तुम, हम कर लिए। हमको तुम एग्ज़ाम देने लायक रखे हो, उससे ही हम बहुत खुश हैं। मैं भी रील्स स्क्रॉल करने के अलावा क्या ही कर रही थी, तो अभी भी क्या ही करूँगी। हर दिन ये जो भी, जब से नीट कैंसिल हुआ है तब से यही बना रही, भगवान बस एग्ज़ाम निकाल लो, बस एग्ज़ाम निकाल लो। दिमाग मेरा पक चुका है। BDS मिले BA है, मैं तो कुछ भी लेने के लिए तैयार हो, बस एग्ज़ाम हटा दो मेरी ज़िंदगी से, बस ये वाला एग्ज़ाम निकाल लो, हटा दो, बस ख़त्म करो इसको जितना जल्दी हो सके। बट फाइनली इट्स ओवर। पहले तो मैं मिलाऊंगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो पहले मिलाना ज़रूरी है, आंसर की मैच करना ज़रूरी है। तो बाय बाय।